नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र करूंगा जिनकी मात्रा छोटी बड़ी होने से शब्द ही अलग हो जाता है, उसका अर्थ अलग ही होता है। तो ऐसे शब्दों के हम जोड़े बना लेते हैं और जोड़े को बोलते हैं युग्म। मतलब मैं युग्म शब्द की चर्चा करूंगा। और युग्म शब्द यानी जोड़े हम दो तरीके से बना सकते हैं। कुछ तो ऐसे शब्द मिलेंगे जो मात्रा छोटी बड़ी होने से अलग अलग शब्द होते हैं, तो उनके जोड़े बना लेंगे युग्म, ठीक है। और कई बार मात्रा नहीं, वैसे ही मिलते जुलते शब्द होते हैं और अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो उनके भी जोड़े बना लेंगे। दोनों तरीके के एक एक दो उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कुछ शब्द तो ये होंगे दिन, दीन, कुल, कूल। तो ये मात्रा छोटी बड़ी होने से जो जोड़े बना करके याद करते हैं इनको, अलग अलग अर्थ वाले। तो एक तो ये हो गए युग्म शब्द। इनको बोलते हैं सम उच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द। मतलब उच्चारण में लगभग एक जैसे लगेंगे लेकिन इनके भिन्न अर्थ होते हैं, तो इनको युग्म शब्द कह देते हैं। दूसरा, जैसे अपकार, उपकार, अपेक्षा, उपेक्षा, तो ये मिलते जुलते शब्द हैं, इनके भी जोड़े बना लेते हैं। तो आज मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा, आज मैं केवल उन युग्म शब्दों का जिक्र करूंगा जिनकी मात्रा छोटी बड़ी होने से शब्द अलग अलग हो जाते हैं, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। देखिए इधर, किसी भी दिन, किसी दीन का दिल न तोड़ो। तो यहां दिन और दीन, एक तो ये छोटी बड़ी मात्राएं होती है ना, तो मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, मात्रा का मतलब होता है कि किसी वर्ण को बोलने में कितना समय लग रहा है। तो समय के हिसाब से उन वर्णों की मात्रा तय की गई है। जिनमें कम समय लगता है उनकी लघु मात्रा होती है, और जिनमें ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ वर्ण या दीर्घ मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लो, समय लगने का मतलब यहां समझाओ, दी बोलते ही न बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दी बोलते ही न दिन। और यहां दी बोलते ही न नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ठहर कर, दीन, दीन, दिन नहीं दीन, थोड़ा टाइम आ रहा है ना, उसी को मात्रा कहते हैं। बाकी ये तो मात्रा के प्रतीक हैं, कैसे पहचाने कि ऊ की मात्रा कैसे, ये छोटे की ये बड़े की, ये तो प्रतीक है, ठीक है ना, तो हम मात्रा पहचानने के। अब आप समझ गए। तो देखो इधर, किसी भी दिन, दिन यानी दिवस, वार, है ना। किसी दीन का दिल न तोड़ो, दीन मतलब गरीब। और देखो यहां ई लिखना छूट गया था, अब देखो, कोई लुट जाता है तो कोई लूट जाता है। तो यहां देखो, लुट, लू बोलते ही टै बोल दिया, लुट, ये लूट, लूट मचा रखी है, तो टाइम लग रहा है ना टै बोलने में, टै बोलने में, है ना। और यहां लू बोलते ही टै बोल दूंगा, तो लुट, मैं लुट गया, और कोई लूट गया। तो कोई लुट जाता है तो कोई लूट जाता है। ये तो स्वयं के लिए आ जाएगा कि मैं लुट गया, ये किसी और के लिए कि वह लूट कर ले गया, लूट, लूट मचा रखी है, ठीक है। तो ये अलग अलग शब्द हैं, तो मात्रा बदलते ही शब्द अलग हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर मात्रा की गलतियों के नंबर कट जाते हैं, तो गलतियों के नंबर कटेंगे तुम लोग देखते तो नहीं कि लिखना क्या था, लिख क्या गए। तो अलग अर्थ है तो वाकई उसका भाव ही अलग निकलेगा, तो फिर गलत तो हो गया ना। नदी के कूल पर कुल 200 लोग खड़े थे, तो ये कुल होता है योग, और कूल होता है किनारा, कूल और कुल। कुल के दो अर्थ होते हैं, एक तो कुल योग, एक कुल वंश, रघुकुल, रघुवंश, ठीक है। तो इस तरह के और शब्द है, मैंने जोड़े बना रखे हैं। ये बोर्ड छोटा है तो पूरे आ नहीं रहे, मैं 2 बार में पूरे करूंगा, लेकिन करूंगा वही शब्द आज जिनकी मात्रा छोटी बड़ी होने से अलग शब्द बन रहे हैं। वही दूसरे है ना, जो अपेक्षा, उपेक्षा, उपकार, अपकार, उनका अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। अब देखो, अंगना और अंगना, इसमें थोड़ा तीखा बनाएगा। तो ये जो अंगना है ये तो है औरत, और ऊपर वाला आंगन, ठीक है। अब देखो अणु और अनु, अणु होता है कण, परमाणु, है ना, अणु। और अनु पीछे, अनुगमन करना, पीछे चलना, गमन होता है जाना, ठीक है ना, अनुगमन। तो अनु होता है पीछे, ठीक है। अली और अली, छोटा अली, तो ये हो गया भंवरा, और बड़ी ली है तो ये हो गया सखी, अली, ठीक है। हालांकि कई बार ये दोनों ही सखी के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, कई बार ये दोनों ही भंवरे के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर करना चाहें तो छोटी मात्रा को भंवरे के लिए ले लो
और बड़ी जो मात्रा है अली वो सखी के लिए। ठीक है। फिर है उद्धत और उद्यत। तो उद्धत तो होता है उद्दंड प्रवृत्ति का, उद्दंड शरारती, उद्धत। ठीक है। और उद्यत, उद्यत होता है तैयार होना। ठीक है। अब देखो आहुत और आहूत। आहूत तो होता है यज्ञ, है ना, यज्ञ, है ना। और आहूत होता है बुलाया हुआ। और अनाहूत जिसको नहीं बुलाया गया हो, कई बार बिन बुलाए शादी में चले जाते हैं ना, तो अनाहूत बोलते हैं उसको। ठीक है। अनुदित और अनुदीत। तो छोटी मात्रा है अनुदित, वो तो हो गया अनुदित, यानी जो प्रकाश में नहीं आया हो, जो उदित नहीं हुआ हो, जो सामने नहीं आया हो, है ना। और अनुदीत अनुवाद किया हुआ, अनुदीत रचना। एक तो होती है मौलिक रचना जो कोई लिखता है, फिर उसी का कोई दूसरी भाषा में अनुवाद कर देता है, तो वो होता है अनुदीत। इसमें बड़ी मात्रा आएगी। अनु यानी पीछे, यानी बाद में, और उदित यानी बाद में प्रकाश में आना, एक बार आ चुकी फिर दोबारा प्रकाश में आना, है ना। तो अनुदीत, तो नु बड़ा आएगा, तो वो होता है अनुवाद किया हुआ, अनुवादित। ठीक है। अब है अरि और अरि। अरि जो है छोटी मात्रा, इसका मतलब होता है शत्रु। ठीक है। और अरि ये संबोधन शब्द है, औरत के लिए आता है, जैसे अरे लड़के, अरि लड़की, इस तरह से। फिर है आदि और आदि। आ छोटी दी, आदि तो होता है आरंभ, और आ बड़ी दी आदि, ये होता है आदत वाला, अभ्यस्त। जैसे बोलते हैं ना, वह तो चाय का आदि हो गया, वह तो शराब का आदि हो गया, मतलब आदत पड़ गई, छूट नहीं रही, आदि। ठीक है। और ये बोलते हैं ना, जैसे नमक मिर्च हल्दी आदि, तो ये छोटी दी होता है आरंभ, और बड़ी दी होता है आदत वाला या अभ्यस्त। ठीक है। एक देखो अयश, अयश यानी जिसका यश ना हो, यानी अपकीर्ति। ठीक है। एक होता है अयस, ये होता है लोहा। ठीक है। फिर देखो इति, इति होता है समाप्त। और इति मतलब बड़ी ई, देवीय प्रकोप, जैसे फसल वगैरह नष्ट हो जाती है कभी अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण, या कोई बीमारी लगने के कारण, तो वो एक तरह से देवीय प्रकोप। ठीक है। एक है उपयुक्त, एक है उपयुक्त। उपयुक्त होता है उचित, ठीक, तय, नियत। जैसे नियत समय पर आना, तो उपयुक्त समय पर आ गए, है ना। और उपयुक्त ऊपर लिखा हुआ, उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है कि। फिर है कर्म और क्रम। कर्म तो होता है काम, और क्रम होता है सिलसिला, कि क्रम से बैठ जाओ, और वो है कर्म। ठीक है। ये कई बार बता चुका हूं मैं, बहुत बार। क और मैं पर जोर पड़ेगा, ऊपर रे होता है वो आधा होता है, उस पर जोर नहीं पड़ेगा, तो क और मैं की ध्वनि साफ आएगी। क रे ऊपर थोड़ा सा आएगा, कर मैं। ठीक है ना। कर्म, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। और ये जो क है वो आधा है, तब वो रे बीच में पैर में आता है। ये मैं रैप सिद्धांत में बता चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर रैप सिद्धांत के वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने, जो भी टॉपिक पर आपको देखना है, 500 से ज्यादा वीडियो बना रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो ये है क्रम, इसमें कै थोड़ा सा बोलेंगे, रम बोलेंगे, रम, क्योंकि रे पूरा है, नीचे जो रहे ना, जो आधा दिख रहा है वो पूरा है, और ऊपर रह होता है ना, वो आधा होता है, उस पर जोर नहीं पड़ता। तो ये कर्म, ये क्रम। तो क्रम होता है सिलसिला। अब है कृति, रचना। ठीक है ना। जैसे रामचरितमानस कृति तुलसीदास द्वारा रचित है, तो कृति होता है रचना। और कृति बड़ी मात्रा है ना, वो होता है रचनाकार या निपुण, दो अर्थ होते हैं इसके। ठीक है। अब है कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबद्ध तो होता है तैयार होना। ठीक है। और कटिबंध मतलब बंध से याद रखना, कमरबंध, जिसको करधनी बोलते हैं, बच्चों की डालते हैं ना काले धागे की तगड़ी, है ना, कटिबंध, कमरबंध। ठीक है। अब है केसर और केसर। तो केसर जो है वो तो बोलते हैं कुमकुम को, है ना, तिलक लगाते हैं ना केसर का। और केसर होता है शेर की गर्दन का बाल, जो उसको बोलते हैं केसरी, शेर को बोलते हैं। ठीक है ना। अब है अलिक और अलीक। अलिक तो होता है ललाट, ठीक है। और अलीक जो लीक से हट गया हो, यानी पथ भ्रष्ट, है ना। और अब है इत्र और इतर। इत्र तो होता है सुगंधित पदार्थ, सेंट बोलते हैं ना, सेंट छिड़कते हैं ना, इत्र सुगंधित पदार्थ। और इतर होता है अन्य। अब है कली और कली। कली जो है वो तो होता है कलयुग। और कली बड़ी मात्रा है ना, कली वो होता है अर्ध खिला पुष्प,
कली खिलकर ही पुष्प बनती है। फिर है कपिस और कपीस। कपिस छोटी मात्रा, कपिस जो होता है वो होता है मटमैला, और कपीस मतलब कपी प्लस में ईश, कपी होता है बंदर, तो बंदरों का मालिक है ना, तो कपीस होता है हनुमान जी के लिए आता है ये, ठीक है। फिर है कर्ण। कर्ण होता है साधन, और ये कर्ण ऊपर होता है वो आधा होता है, उसको आधा ही बोलेंगे कर्ण। कर्ण और कर्ण, तो कर्ण होता है कान, ठीक है। फिर है करकट, केकड़े को बोलते हैं, ठीक है, तत्समय काम आ जाता है। और करकट रे आगे है, करकट ये होता है कूड़ा, बोलते हैं ना कूड़ा करकट, है ना वो। अब है कोश। कोश और कोश तीन शब्द है ये, तो कोश मतलब भंडार, शब्दकोश, ठीक है। और ये षटकोण है ना, कोश ये होता है खजाना, जैसे राजकोष खाली हो गया, ठीक है। और ये है कोस यानी दूरी। फिर है कोर और कौर। कोर तो होता है किनारा, कपड़े की कोर या चादर की कोर किनारा, और कौर मतलब टुकड़ा, ग्रास रोटी का टुकड़ा या ग्रास, ठीक है। फिर है कुछ। कुछ होता है स्तन, ठीक है, थन थन, ठीक है। और कूच होता है प्रस्थान करना, सेना कूच कर गई, प्रस्थान, ठीक है। फिर है काश और काश। तो काश जो होता है वो होता है जैसे अपने बोलते हैं ना, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश में ये होता, काश मुझे नौकरी मिल गई होती, मतलब शायद, ठीक है। और काश होता है खांसी। कू छोटा है कुटी, ये तो हो गया कुटिया या झोपड़ी, और कू बड़ा है कुटी, ये हो गया दूती, ठीक है, जालसाज, दो अर्थ निकलते हैं इसके। फिर है आधी और आधी। तो आधी जो होता है वो मानसिक कष्ट, और एक बोलते हैं आधी व्याधि, व्याधि होता है शारीरिक कष्ट, ठीक है। और ये आधी, आधी होता है आधा का स्त्रीलिंग रूप। फिर है चषक और चषक। चषक मतलब चस्का, लत लगना, और चषक होता है प्याला, ठीक है। फिर है चुकना और चूकना। चुकना तो मतलब समाप्त होना, कि वो चुक गया मतलब खत्म हो गया, कोई चीज होती है ना। और चूकना मतलब समय निकल जाना, कि मैं निशाना चूक गया, ठीक है, मतलब सही टाइम पर नहीं कर पाना, वो होता है चूकना। फिर है जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा ये होता है थोड़ा, जरा सा नमक देना। फिर है चिता, ये डेड बॉडी जलाने के लिए जो लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, चिता। और ये है चीता यानी जंगली जानवर, हिंसक पशु, ठीक है। फिर है जगत, जिसके हलंत लगा हुआ है, जगत ये तो हो गया संसार। और जगत जिसके हलंत नहीं है वो हो गया चबूतरा, कुएं के चारों तरफ जो चबूतरा बनाते हैं उसको जगत बोलते हैं, ठीक है। फिर है द्वीप और द्वीप। द्वीप तो होता है हाथी, और द्वीप होता है टापू। फिर है द्रव और द्रव्य। द्रव होता है तरल पदार्थ, ठीक है, और द्रव्य होता है पदार्थ। द्रव्य तीन तरह से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो समझ गया, द्रव तरल पदार्थ और द्रव्य पदार्थ, यानी द्रव जो है वो द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर है देव और दैव। देव यानी देवता, और दैव यानी भाग्य। कहते ना देव देव आलसी पुकारा, यानी भाग्य का सहारा आलसी लोग लेते हैं। फिर है तक्र, ये होता है छाछ या मट्ठा। और ये है तर्क। तर्क होता है दलील देना, जैसे तर्क वितर्क करते ना। फिर तनु तो होता है शरीर, पतला शरीर, और तनु होता है पुत्र। दारू छोटा रू है ये तो होता है लकड़ी, और दारू बड़ा रू ये होता है शराब, ठीक है। फिर है दीवा और दीवा। दीवा मतलब दिवस, वार, और दीवा मतलब दीपक। फिर है दाई। दाई होता है धात्री, जो प्रसव में सहयोग करती है ना, और दाई होता है देने वाली, ठीक है। कई बार ये वहां भी काम आता है उत्तरदायी, बोले आप इसके लिए कौन उत्तरदायी, उत्तर देने वाला है ना। फिर है नियत। नियत मतलब उचित, निश्चित, ठीक है। और नियत मतलब अपने कहते हैं ना तेरी नियत सही नहीं है, मतलब इरादा, तेरा इरादा सही नहीं है। फिर है निहार और निहार। तो पहला जो निहार है वो है देखना, छोटी मात्रा वाला, और निहार
होता है ओश कण, बड़ी जो मात्रा है वो, ठीक है। फिर है नाई और नाई, फर्क इतना है कि नाई पर बिंदी है ना, और नाई, नाई तो मतलब अजाम जो बाल काटता है ना, और नाई होता है कीतरे। सारे शब्द एक साथ लेने से वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आधे जो हैं बचे हुए इसी तरह के, जिनकी छोटी बड़ी मात्राओं के कारण अर्थ में भिन्नता आती है या अलग अलग शब्द होते हैं, तो उनको कल के वीडियो में लेंगे। तो आप ये 15-16 मिनट का जो बना है, इसको आप कभी भी कहीं भी चला कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बार बार इनको देखेंगे सुनेंगे तो 5-7 बार देखने से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सफर में हैं या बस में बैठे हैं या, तो आप ये देख सकते हैं। फालतू की फोटो वीडियो देख कर टाइम खराब करने से क्या मतलब है, तो जो काम की चीजें वो देख लिया करें, तो ये आपके ऐसे याद हो जाएंगे। बार बार देखोगे तो कभी आज देख लिया, 2 दिन ठहर के देख लिया, इसको लाइक करके रख लो तो लाइक में मिल जाएगा। तो 2 दिन बाद में, 1 दिन बाद में, सुबह शाम चलते चलते देख लेंगे ना, तो ये चलते चलते मतलब सड़क पर नहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब यूं ही कह रहा हूं मैं। जब भी आपको टाइम मिले देख लेना, तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।